So infertility, in last class we have discussed regarding the infertility. Okay, infertility के बारे में हम देख रहा था कि infertility क्या होता है. Infertility is the inability of the couple to achieve pregnancy. Okay, inability of the couple to achieve pregnancy. Okay, regular sexual intercourse of 1 year or more than 1 year. Okay, more than 1 year, 1 year से ज़्यादा और 1 year तक और 1 year से ज़्यादा रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी कपल्स को मतलब फीमेल प्रेगनेंसी होने में इनकेपेबल होता है, उसको हमने इनफर्टिलिटी बोलते हैं. तो व्हाट आर दी etiological factors for infertility and so male infertility, male etiological factor, female etiological factor, diagnostic evaluation, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया है. Okay, if you want any doubts, so you can visit the previous videos. Okay, in last class male diagnostic evaluation of infertility we have seen. Male related diagnostic evaluation, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से चेक करना है. ओके, ये इसके बारे में हम फीमेल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा था. सल्फिंजोग्राफी करना है. ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी करना है. ओके, ओवम टेस्ट करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनिंग हार्मोन, ये सब सारे इन्वेस्टिगेशन करना होता है. ओके, देन मेल में डिटेक्ट करने के लिए इनफर्टिलिटी मेल भी रीजन हो सकता है. तो अगर मेल में क्या चेक करना है, तो व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन द मेल्स. क्योंकि इनफर्टिलिटी में मेल्स में क्या क्या चेक कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पर्म. ओके, स्पर्म एनालिसिस. स्पर्म एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, स्पर्म एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन स्पर्म एनालिसिस में क्या देखते हैं. ओके, स्पर्म, okay, first of all volume. Okay, total volume of sperm. Okay, volume should be at least 2 or more ml, means 2 to 8 ml, 2 to 8 ml of volume per ejaculation. Okay, एक बार ejaculation हो गए तो 2 to 8 ml sperm बाहर आने. ejaculation means during sexual intercourse after the orgasm achieved by the males. Okay, means at the end of the sexual intercourse the male at least should be released 2 to 8 ml of sperm. So less than 1.5 ml of sperm, that is incapable to to cause the pregnancy करने में नहीं हो सकता है. अगर 1.5 ml से कम sperm आ गए तो per ejaculation में at least 2 to 8 ml sperm ejaculate होना है. ओके, नेक्स्ट इसका pH भी देखना है. ओके, स्पर्म वॉल्यूम, स्पर्म pH 7.22. ओके, 7.8. इट इज अल्कलाइन इन नेचर होता है. ओके, स्पर्म, क्योंकि स्पर्म में स्पर्म अल्कलाइन नेचर होता है. ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, कंसंट्रेशन. ओके, sperm concentration. So sperm concentration should be more than 20 million of sperm. Okay, more than 20 millions of sperm per ml. 1 ml में 20 मिलियन से ज्यादा स्पर्म होने का कंसंट्रेशन. ओके, ओनली लिक्विड ही है. ओके, शमन करके स्पर्म के साथ शमन मिक्स होता है. शमन मिक्स होने के बाद अल्कलाइन नेचर होता है. शमन ओके, शमन इज अ व्हाइटिश सब्सटेंस है. व्हाइटिश सब्सटेंस है, स्पर्म के साथ मिक्स होता है. अगर स्पर्म में स्पर्म में अगर स्पर्म नहीं होता, ओनली शमन होता है, अगर ओनली लिक्विड पार्ट होता है, स्पर्म का नंबर ही नहीं है, तो कभी भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होता है. दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पर्म शुड बी मोर देन 20 मिलियन ऑफ स्पर्म पर ml. ओके, पर ml में 1 ml ऑफ स्पर्म कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट मोर देन 20 मिलियन स्पर्म इन द एक्टिव स्पर्म इन द दैट लिक्विड पार्ट ऑफ द वुमेन. दिस शमन में 20 ml से ज्यादा होने का. ओके, नेक्स्ट. ओके, मोर्टेलिटी देखना है. स्पर्म में क्या देखना है, मोर्टेलिटी देखना है. मोर्टेलिटी, ओके, मोर देन 50% ऑफ द स्पर्म्स आर मोटाइल. ओके, जितना स्पर्म आता है, मतलब एक ml में
1 ml में 20 मिलियन होता है, मतलब मिनिमम 2 ml आने का, मतलब 3 ml आता है, मिनिमम 3 ml आ गया, मतलब 60 मिलियन हो गया, क्योंकि 16 मिलियन में एटलीस्ट 40 मिलियन स्पर्म एक्टिव रहने का है, मतलब मोटाइल मीन्स दे आर कैपेबल टू ट्रैवल अलोंग विद द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ओके, सो दैट इज द मोटिलिटी, okay, motility of the sperm, okay, the total sperm count, then the total sperm count in the total number of sperm in the volume, that is more than 60, okay, total count of the sperm, total count more than 60 million, more than 60 million, okay, 60 मिलियन से ज़्यादा होने का एक बार पर इजाकुलेशन में 60 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन होने का, तभी तो फर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं, ओके, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू द मेल क्लाइंट, ओके, मेल क्लाइंट में स्पर्म एनालिसिस किस तरह से करना, स्पर्म में स्पर्म वॉल्यूम, स्पर्म कंसंट्रेशन, स्पर्म मोटाइल, स्पर्म पीएच, ओके, स्पर्म टोटल काउंट, okay, these all should be investigated in the sperm analysis, okay, this is a very important, okay, other than this इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, okay, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, ये पोस्ट क्वाइटल टेस्ट फीमेल में चेक करते हैं, मतलब मेल का स्पर्म डिटेक्ट करने के लिए, ओके, इसमें क्या करते हैं, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो फीमेल को बोलना है हॉस्पिटल में आना है, हॉस्पिटल में आने के बाद फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस को इन्वेस्टिगेशन में सर्वाइकल म्यूकस को एक्सट्रैक्ट करके लैबोरेटरी में भेजते हैं, मतलब स्पर्म काउंट मींस स्पर्म उसमें एक्टिव है नहीं है, स्पर्म डेथ होने के चांसेस होते हैं इमीडिएटली फॉलोइंग द इजैकुलेशन, सर्टेन स्पर्म्स आर डेथ इमीडिएटली, इन समटाइम्स द होल स्पर्म्स आर died, so that's why the postpartum test is very essential for the detection of the infertility. In postpartum test, after the sexual intercourse, the advice the female should be visit to the hospital within 24 hours, okay, within 24 hours of postpartum, within 24 hours of post sexual intercourse, the woman should be visit to the hospital, then doctors, okay, the doctor is evaluate the cervical mucosa, okay, that provides the information regarding the, okay, मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म मोर्टेलिटी चेक करने में ये बहुत मदद करते हैं, पोस्टपार्टल टेस्ट बोलते हैं, ओके, पोस्टपार्टल टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नेक्स्ट स्पर्म पेनिट्रेशन टेस्ट, स्पर्म पेनिट्रेशन टेस्ट, दिस टेस्ट इज performed for the purpose of ability of the sperm to enter into the female womb, okay, female womb में वो penetrate करने का, female womb में जाने का इसको पावर है नहीं है, वो भी चेक करता है, sperm penetration test बोलते हैं इसको, that is a sperm penetration test, okay, to establish the ability of the sperm to penetrate into the female egg, okay, that is called as sperm penetration test, okay, then sperm motility is more than 50% is the sperm should be motile, okay, next other than this urine examination, okay, urine examination, why urine examination, because of the any renal disorder, renal infection, severe renal infection or genital infection, okay, severe genital infection of the males, that is also causes the infertility, so that blockages or that kill the sperm which are produced by the males, so that's why urine examination, that detection of the any infections, herpes infection हो, okay, और कोई भी infection मेल जेनिटल में है तो वो डिटेक्ट करने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन भी सपोर्टिव टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सेकेंडरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने में, ओके, अदर देन दिस एंडोक्राइन इन्वेस्टिगेशन, एंडोक्राइन टेस्ट, ओके, एंडोक्राइन टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इवैल्यूएट करना है, ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द production of the sperm, so that's why endocrine evaluation, thyroid stimulating hormone, T3, T4, TSS, the most probably these affect the females, but in
Males also we should evaluate the endocrine tests. Okay, thyroid function test and the testosterone. In thyroid function test, testosterone hormone evaluation is very essential for the detection of the infertility. Okay, this is the male diagnostic evaluation of the infertility. Okay, male diagnostic evaluation में क्या क्या कर सकते हैं? semen analysis में semen sperm value, sperm concentration, sperm motility, sperm pH. Okay, then sperm penetration test. Okay, sperm penetration test and post-vital investigation. This is a very important. Okay, next अगर sperm का काउंट कम हो गया, that means less than 1.5 ml of sperm means semen 1.5 ml से कम आ रहा है, उसको हमने बोलते हैं कि अजूस्पर्मिया. दैट इज कॉल्ड एज अजूस्पर्मिया. अजूस्पर्मिया मींस इट इज अ लैक ऑफ स्पर्म इन द semen. semen में स्पर्म का नंबर कम होता है, अजूस्पर्मिया बोलते हैं. अजूस्पर्मिया मींस इट इज लैक ऑफ sperm in the semen. Okay, azoospermia. Next is aspermia. Aspermia is different. Aspermia means it is a absence of sperm. Absence of sperm absent होता है, उसको aspermia बोलते हैं. sperm का नंबर कम होता है, azoospermia बोलते हैं उसको. Okay, next teratospermia. Okay, teratospermia means it is a abnormal shape of the sperm. abnormal shape of the sperm. sperm का shape abnormal होता है. Okay, sperm का shape abnormal होता है. This is the normal shape, just a normal image. Okay, दिस इज हेड नेक टेल करके इस तरीके से होता है. इस तरीके से जो मूवमेंट होता है, आगे मूवमेंट होता रहता है. अगर स्पर्म का इस तरीके से होता है. ठीक है, अगर स्पर्म का शेप ऐसा बेंडिंग हो गए तो ऐसा इस तरीके से हो गए तो स्पर्म का शेप ये उधर ही राउंड मारता है, मतलब आगे मूव नहीं करता है. तो इसलिए शेप एबनॉर्मल है तो teratospermia बोलते हैं. Okay, it is a abnormal shape of the sperm. abnormal sperm that is called as abnormal sperm is called as teratospermia. Okay, so absence of sperm is called as aspermia. Okay, asthenospermia means impaired motility of sperm. Okay, impaired motility of sperm is called as asthenospermia. Asthenospermia means impaired motility of the sperm. impaired motility of sperm. sperm का motility impaired होता है. impaired motility of sperm. impaired sperm motility. Okay, impaired sperm motility, that is the asthenospermia. Okay, that is called as asthenospermia. Okay, then necrospermia. necrospermia means it is a डेड स्पर्म. डेड स्पर्म को हमने नेक्रोस्पर्मिया बोलते हैं. दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. अजोस्पर्मिया मींस लैक ऑफ स्पर्म इन द semen. aspermia absence of sperm. teratospermia means it is abnormal shape or abnormal spores are called as teratospermia. asthenospermia means impaired motility of sperm. the sperm motility is impaired. Okay, next necrospermia means it is a dead sperm. Okay, dead sperm को हमने necrospermia बोलते हैं. Okay, this is regarding the diagnostic evaluation of the infertility. Okay, next is management of infertility. infertility में management क्या कर सकते हैं? infertility मतलब क्या होता है? infertility means it is the inability of the couples to achieve pregnancy, regular sexual intercourse of at least minimum 1 year or more than 1 year. Okay, 1 year और 1 year से ज़्यादा रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी उसको प्रेगनेंसी होने में इनकेपेबल होता है. ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वैरायटी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है. सो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी फॉर द फीमेल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल्स में क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन द फीमेल्स. द फर्स्ट वन इज फॉर द ओवुलेशन डिसऑर्डर. treatment is depends upon the etiology
फैक्टर, एटोलॉजिकल फैक्टर, एटोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। अगर ओवरियन डिसऑर्डर है तो उसको ओवरियन डिसऑर्डर का एलिमिनेट करना है। अगर यूट्राइन डिसऑर्डर है, फैलोपियन ब्लॉकेज है, ओके, अगर फीमेल सर्वाइकल कैंसर है, ओके, मींस द इनफर्टिलिटी, रिस्क फैक्टर और एटोलॉजिकल फैक्टर्स आर the various type of etiological factors. The treatment is depends upon the etiological factor. Okay, in female, in for example ovarian cancer, in female for example in ovarian cancer, sorry, ovarian disorder, तो ovarian disorder है तो means ovary is unable to produce sperm, ovarian disorder है तो क्या करना है, ओवरी क्या करते हैं, ओवरियन मींस ओवरी वोम को रिलीज करते हैं। अगर ओवरी वोम को नहीं रिलीज कर रहा तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, ओके, दैट इज ओवरियन, ओके, ओवरियन ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट देना है, ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट, ओवुलेशन इंडक्शन, ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट, ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट देना है, ओके, ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट देना है, ओके। सो ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट मतलब ओवुलेशन को जो ड्रग्स मदद करता है, वो मदद करने वाला मेडिकेशंस को हम एडमिनिस्टर करना है। सो इसके बारे में हम वन बाय वन आगे देखेंगे। अगर ओवुलेशन डिसऑर्डर है तो ओवरियन डिसऑर्डर और ओवुलेशन डिसऑर्डर है तो ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट देना है, ओके। आइदर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है तो हाइपर प्रोलैक्टिनोमिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्यों यूज करते हैं, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शंस के ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करने में यूज मदद करता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का ज्यादा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या करना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम करने का मेडिसिन देना है, तो प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग एजेंट, प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग एजेंट देना है, प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग एजेंट को एडमिनिस्टर करना है, ओके। नेक्स्ट यूट्राइन एंड ट्यूबल एब्नॉर्मलिटी है तो यूट्राइन एंड ट्यूबल एब्नॉर्मलिटी है तो सर्जरीज और सर्जिकल रिपेयर करना है। अगर ट्यूब, ओके, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, ओके, और यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियोसिस है और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, इस तरह उस टाइम पे क्या करना है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉक को ओपन करना है, सर्जिकल रिपेयर है, सिंपल वर्ड है। अगर ट्यूबल एब्नॉर्मलिटी और यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल, सो द नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कंडक्टेड, ओके, टू ट्रीट द cause, okay. So other than this cervical mucus problem है तो cervical mucus problem means cervix, okay, cervix का mucus में अगर दिक्कत है तो उस टाइम क्या करना है, ओके, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करना है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट दिखा देता हूं, ओके। सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम मींस सर्विक्स में प्रॉब्लम है तो इंट्रायूट्राइन, यूट्रस का अंदर स्पर्म को छोड़ देना है, ओके, यूट्रस का अंदर, ओके, स्पर्म को बाहर से एक इंजेक्शन में लेना है और सिरिंज में लेना है, तो फिर बाद में क्या करना है, वही सिरिंज से स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में डाल देना है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल म्यूकस में जाने के बाद स्पर्म डेड होता है, सर्वाइकल म्यूकस में प्रॉब्लम है, फीमेल सर्वाइकल म्यूकस में प्रॉब्लम है, इसलिए इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है। इंट्रा मतलब यूट्रस का अंदर इंसेमिनेशन करना है, स्पर्म को छोड़ देना है, फिर यूट्रस से आगे जाता है, ओके। एंडोमेट्रियोसिस है तो
अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या करना है। सो एंडोमेट्रियोसिस एक अलग से टॉपिक में पढ़ाया हूँ प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिए एंडोमेट्रियोसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर। सो दैट शुड बी ट्रीटेड बाय द सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सर्जरी से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, दीज आर द व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी इन द फीमेल। सो फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो इस तरह से मैनेजमेंट करना। ओवरियन डिसऑर्डर है तो और ओवुलेशन डिसऑर्डर है तो ओके, ओवुलेशन डिसऑर्डर, दिस इज ओवुलेशन डिसऑर्डर। तो ओवुलेशन डिसऑर्डर का अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है फीमेल में तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट देना है। ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट मतलब ओवुलेशन को जो मदद करने वाला मेडिकेशन को देना है। वो कौन सा मेडिकेशन मदद करता है मैं उसका सारे मैं बता देता हूँ। से पहला ओके, दिस आर द fallopian tube, दिस इज द membrane, so ovary, fallopian tube, okay, ovary, okay, ovulation disorder, ovulation इधर से ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट देना है, मतलब ओवम को रिलीज करने का मदद करता है, ओवम ओवरी को स्टिमुलेट करता है। ओके, हाइपरप्रोलैक्टिन में होता है प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग एजेंट्स, ब्रोमोक्रिप्टिन करके मेडिकेशन टैबलेट आता है। ओके, सो हाइपरप्रोलैक्टिन में मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन सप्रेशन करना मेडिकेशन यूज करना है। ओके, यूट्राइन ट्यूबल एब्नॉर्मलिटी है तो यूट्राइन ट्यूबल एब्नॉर्मलिटी है तो सर्जरी से ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो ओपन करना है। ओके, नेक्स्ट सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल म्यूकस यूट्रस है, फंडस बॉडी सर्विक्स एंड नीचे का पार्ट है, आगे वेजाइन आता है। ओके, सो इधर सर्वाइकल म्यूकस में प्रॉब्लम है, जैसा बाहर से स्पर्म आता है इधर स्पर्म डेथ होते रहते हैं। ओके, मतलब म्यूकस में प्रॉब्लम है तो इस टाइम क्या करना है। ओके, इंट्रा यूट्राइन मतलब दिस इज यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन डायरेक्टली स्पर्म को यूट्रस में डाल देना है। ओके, सर्विक्स में बाईपास करना है, सर्विक्स से बाईपास करके स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में डाल देना है। यूट्रस में डाल दो तो ये क्या करता है स्पर्म आगे ऐसा जाके fallopian tube में से ओवरी से क्या करता है fallopian tube में आके इन सबको फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस होता है। कब करता है, सर्विक्स में प्रॉब्लम है तो दैट इज अ सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम। इन केस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर टू अचीव द फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी अचीव करने में ये बेस्ट प्रोसीजर है अगर सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम है तो। ओके, नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस है तो ओके, सप्रेसिंग हार्मोन्स और सर्जिकल प्रोसीजर करना है, सर्जिकल प्रोसीजर से एंडोमेट्रियोसिस को निकालना है। ओके, दीज आर व्हाट द मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट करने का एक तरीके से टेक्निक है। सो अदर देन दिस, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का क्या था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में तो IVF गिफ्ट ओके, इंट्रा ओके IVF गिफ्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओके, ICSI ओके, इस तरीके से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। ओके, इसके बारे में हम आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सो दीज आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इससे पहला मैंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में देखना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।